क्या बाघ के गले में सर्प बांधकर उनसे खेती करवाना? रहशु भगत जंगल की घास और खरपतवार इकट्ठा करते, और जब बाघ उन पर चलता तो वो घास चमत्कारिक रूप से अन्न में बदल जाता। रहशु उस अन्न को भूखी जनता में बांटते थे। उस समय चेरों वंश के राजा मनन सेन का राज्य था। अचानक भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्न के दाने गायब हो गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। महलों में चिंता थी, झोपड़ियों में आहें। इसी राज्य के जंगलों में एक अनोखे भक्त रहते थे, रहशु भगत। वे माँ भवानी के अनन्य उपासक थे। उनका जीवन तपस्या और विश्वास का प्रतीक था। वे अकाल पीड़ित लोगों की क्षुधा शांत करते थे। जब ये आश्चर्यजनक बात राजा मनन सेन तक पहुंची तो वे दंग रह गए। उन्होंने तुरंत रहशु को दरबार में बुलवाया। दरबार में राजा ने कठोर स्वर में पूछा, ये चावल कैसे उगता है? रहशु ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, ये सब माँ भवानी की कृपा है। राजा का अहम जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं भी माँ का भक्त हूँ। यदि ये सत्य है तो माँ को यहीं बुलाओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। रहशु ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, माँ यहाँ आई तो राज्य सह नहीं पाएगा, अनर्थ हो जाएगा। परंतु राजा नहीं माने। अंततः मजबूर होकर रहशु ने माँ को पुकारा। उनकी पुकार असम के पवित्र कामाख्या मंदिर तक पहुंची। कहते हैं माँ भवानी अपने भक्त की लाज रखने वहां से चल पड़ी। रास्ते में वे 3 स्थानों पर रुकीं। पहला दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दूसरा बड़ी पटन देवी मंदिर और तीसरा सारण का प्रसिद्ध आमी मंदिर। फिर माँ थावे पहुंची। कथा कहती है माँ ने रहशु भक्त के मस्तक को विभाजित करते हुए राजा को साक्षात दर्शन दिए। जैसे ही देवी प्रकट हुई, धरती कांप उठी, महल और भवन ढह गए। राजा मनन सेन को उसी क्षण मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से उस स्थान पर देवी की आराधना होने लगी। भक्ति में ऐसी शक्ति है जो अकाल को अन्न में, हार को जीत में और मृत्यु को मोक्ष में बदल दे।